क्या बिहार में नीतीश सरकार में चल रही है अंदरूनी खींचतान? क्या बिहार में समय से पहले ही गिर जाएगी एनडीए सरकार? जेडीयू की कमजोर कड़ियों को ठीक करने में लगे हैं नीतीश बाबू। कुर्मी कोयरी वोटों के बिखराव को रोकने में लगे हैं नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर लवकुश वोट को करेंगे एकजुट। बीजेपी के दबाव से क्या नीतीश कुमार हो जाएंगे परेशान? बीजेपी के साथ ही तेजस्वी यादव भी दे रही हैं नीतीश को चुनौती। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद बिहार में होगा बड़ा उलटफेर। बिहार में सत्ता में आने के बाद से जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। बीजेपी को जब से चुनाव में ज्यादा सीटें आई हैं, तब से एनडीए के भीतर पावर बार्गेन में नीतीश कुमार की हैसियत घट गई है। वैसे वक्त के तकाजे के मुताबिक अब नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूत करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार की शख्सियत ऐसी है कि ज्यादा देर तक किसी का दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश बाबू और बीजेपी अंदर खाने चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। इधर वक्त की नजाकत को भांपकर नीतीश बाबू सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के सोशल बेस को बढ़ाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार ने खामोशी की चादर सी ओढ़ ली है। वो किसी भी तरह की बयानबाजी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो काफी एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन के बाद से ही नीतीश कुमार एक तरह से आत्ममंथन कर रहे हैं। इस मंथन में वो हार के मूल कारणों को तलाश कर उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चिंता वाजिब ही है, क्योंकि चुनाव जेडीयू की सीटों की संख्या में कमी आई है। आइए पिछले साल विधानसभा चुनाव में जेडीयू के परफॉर्मेंस पर डालते हैं एक नजर। 2005 के चुनाव में जेडीयू के खाते में आई थी 88 सीटें। 2010 के चुनाव में जेडीयू के खाते में आई थी 115 सीट। 2015 के चुनाव में जेडीयू की सीट घटकर रह गई थी 71। 2020 के चुनाव में जेडीयू के खाते में आई महज 43 सीट। इस आंकड़े से ये तो साफ हो गया है कि अगर 2010 के चुनावी नतीजे को हटा दिया जाए तो जेडीयू की सीटों की संख्या चुनाव दर चुनाव घटती ही चली गई। वहीं अगर जेडीयू के वोट शेयर की बात करें तो उसमें भी लगातार गिरावट ही आई है। 2005 के चुनाव में जेडीयू को मिला था 20.46% वोट। 2010 के चुनाव में जेडीयू को मिला था 22.58% वोट। 2015 के चुनाव में जेडीयू के वोट शेयर में आई थी गिरावट। 2015 के चुनाव में जेडीयू को मिला था 16.8% वोट। 2020 के चुनाव में जेडीयू के वोट शेयर में फिर आई कमी। 2020 के चुनाव में जेडीयू का वोट शेयर रह गया 15.39%। चुनावी आंकड़ों से यही पता चलता है कि 2010 के चुनाव के बाद जेडीयू के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। 2015 के चुनाव में जहां जेडीयू को 16.8% वोट मिला था, वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू के वोट शेयर में थोड़ी और गिरावट आई है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का वोट शेयर घटकर 15.39% रह गया है। साफ है कि नीतीश कुमार ने ये भांप लिया है कि जमीन पर जनता दल यूनाइटेड का संगठन कमजोर हुआ है। साथ ही जेडीयू का आधार वोट बैंक भी सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने पार्टी की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश को तेज कर दिया है। नीतीश कुमार ने पकड़ ली है जेडीयू की सबसे बड़ी कमजोरी। कुर्मी कोयरी वोटों में आई दरार को पाटने में लगे हैं नीतीश। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के करीब लाने में जुट गए हैं नीतीश। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कोयरी वोटरों को साध लेंगे नीतीश बाबू। मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद ही नीतीश बाबू ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलावा भेजा। उपेंद्र कुशवाहा वक्त के साथ नीतीश कुमार से दूर हो गए थे। कोयरी वोटरों को नीतीश कुमार से दूर करने में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद के जरिए कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा भी अभी इस ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं। अगर कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आ गए तो यकीन मानिए
जेडीयू का वोट बेस बढ़ जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुर्मी जाति की आबादी 4% तो कुइरी जाति की आबादी 8% है। लवकुश के समीकरण के नाम से मशहूर दोनों जातियों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो ये 12% हो जाती है। ये 12% वोट ही नीतीश कुमार की पुरानी ताकत थी, जिसे वो फिर से हासिल करने के लिए बेताब हैं। वहीं वृषिण पटेल और नागमणि से भी जेडीयू के नेता संपर्क में हैं। उन्हें जेडीयू में एक बार फिर से शामिल कराकर लवकुश समीकरण को मजबूत किया जा सकता है। वहीं नरेंद्र सिंह जैसे अपने पुराने साथी से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुशवाहा के बाद नरेंद्र सिंह से नीतीश बाबू की मुलाकात को पुराने साथियों को जोड़ने की जेडीयू की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह चकाई सीट से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। सुमित कुमार सिंह नीतीश सरकार को समर्थन कर रहे हैं। साफ है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक ठोस पहल की है। उन्हें ये लगता है कि अगर बीजेपी का दबाव बढ़ता गया तो उन्हें भी अपनी मजबूती दिखाकर बार्गेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर लवकुश का गठजोड़ फिर से हो गया तो बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार को कमजोर करना आसान नहीं होगा। वहीं अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ेगा तो फिर चुनाव में नीतीश कुमार मजबूती से विरोधियों से लोहा लेंगे। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल के चुनाव के बाद बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा देगी, इसलिए नीतीश कुमार अभी से जेडीयू को मजबूत करने में लग गए हैं। नीतीश कुमार अगर कुर्मी कोइरी वोटरों के साथ अति पिछड़े वोटरों को जोड़कर रखते हैं तो इससे बीजेपी की ताकत पर नकेल कसना तो आसान होगा ही, साथ ही तेजस्वी यादव के सीएम बनने के ख्वाब को भी चकनाचूर किया जा सकता है। अब वक्त ही बताएगा कि नीतीश बाबू अपने इस कदम में कितने कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।